जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाअल्लाह जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली सस्ती किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का इशारा दे दिया। कहा बिजली की कीमत कम करने के 2-3 ऑप्शंस हैं। रवा हफ्ते ही ऑप्शंस जेर गौर आएंगे। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। मुआशी सफारतकारी की कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामदात बढ़ाएंगे। रहीम यार खान ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही। मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। सरमायाकारी के लिए सहूलियात और इक़दामात को भी सराहा गया। वज़ीर आज़म ने लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। बोले हमला करके अमन मुआहिदे को सबोताज करने की मज़मूम हरकत की गई। शरपसंदों को अमन मुआहिदा सबोताज नहीं करने देंगे। बानी PTI से मुलाकात कराई जाए और कोई मॉनिटरिंग ना हो। PTI रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए आज़ादाना माहौल देने का मुतालिबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि किसी रुकावट के बगैर मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। बार बार तहरीरी मुतालिबात पेश करने के लिए कहना मुनासिब नहीं। हुकूमत पहले बानी से मुलाकात का वादा पूरा करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात किसी डील नहीं, अवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, उनसे मुताल्लिक ही बानी PTI से मुशावरत करनी है। बात बढ़ी तो हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट की फहरिस्त बहुत लंबी है। शिबली फराज ने हुकूमत 2 से 3 माह की मेहमान होने का दावा कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, हमारी बात सुनी जाए, जो जख्म लग चुके हैं हुकूमत वो भरे। बानी PTI की हालिया ट्वीट्स के बाद हुकूमत और PTI के मुज़ाकिरात ला हासिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर मुज़ाकिरात पर सवाल उठा दिया। कहा जैसी बातें हो रही हैं समझ से बालातर है कि मुज़ाकिरात कैसे होंगे। PTI वाले तहरीरी मुतालिबात भी इसलिए नहीं दे रहे ताकि मुकरने में आसानी हो। बस पर्दा मुज़ाकिरात की बातें अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन रखने के लिए की जाती हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है। जो इसका वतीरा है वो अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकते, हिसाब देना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि PTI का सियासत के नाम पर इंतशार फैलाना काबिल कबूल नहीं। पहले अपना सियासी दायरा कार बदलें तो ही मुज़ाकरात का फ़ायदा होगा। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूल होंगे। अफवाज कौम का फ़ख्र होती हैं। दहशत गर्दों और शरपसंदों के लिए पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नहीं पेश किए इक़दामात होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। कामयाबी ये है कि शरपसंद अनासर पर बर वक्त काबू पाया जाए और उनके ठिकाने और सहूलतकार ख़त्म किए जाएँ। मरीम नवाज़ ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए दुनिया भर से राबते आने का भी बताया। हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग तकरीब में वज़ीर आला पंजाब बोली हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, एक मसला हल करें तो दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी आउटसोर्स की, अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पतालों से दवाएं चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए अस्पतालों में हेल्थ डेस्क कायम करने का भी कह दिया है। एग्जीक्यूटिव बदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के आइनी बेंच पे फौजी अदालत से मुताल्लिक़ केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। कोई और फॉरम दस्तयाब न हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जेलों में कैद 9 मुल्जिमान के रवैये के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली।
वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म, 80 इदारों की तादाद आधी कर दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 45 वजारतों के साथ 400 इदारे मुंसलिक हैं। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को ख़त्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 इदारे ख़त्म करेंगे। मुख्तलिफ महकमों और इदारों को जांच के अमल से गुजारेंगे। इस वक्त वफाकी हुकूमत का खर्चा तकरीबन 900 अरब रुपए है। हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से मुस्तहकम तरक्की चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली के निर्खों में कमी के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। बिजली के निर्खों में कमी के लिए वजारत तवानाई का मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी। वजारत तवानाई के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 IPP से मुआहदे खत्म किए जा चुके। 16 IPP से नजरसानी शुदा मुआहदों से 481 अरब रुपए का फायदा होगा, जो अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सरकारी डेस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। नेपरा का सरकारी डेस्कोस और के इलेक्ट्रिक के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दी। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकातें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मुस्बत रवाबित जारी रखने की आज़म का इजहार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में डोनाल्ड ब्लूम के किरदार को भी सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी डोनाल्ड ब्लूम मिले। बिलावल भुट्टो और डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तिफाक। पाकिस्तान को IMF के साथ डील करने में दुश्वारी। टैक्स महसूलात में इजाफे के बगैर पैकेज से रकम मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में IMF का पैकेज तातुल का शिकार हो सकता है। ब्लूमबर्ग का दावा। मजीद लिखा कि महसूलाती पेशरफ्त के बगैर पाकिस्तान को आइंदा जून तक IMF का ताउन हासिल होना मुश्किल है। इस माहौल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का सामना हो सकता है। रवा माली साल के 6 माह में 386 अरब रुपए महसूलाती शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजीद शॉर्टफॉल से पैकेज मुअत्तल होने का खतरा है। अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस से पहली मौत रिकॉर्ड। 10 से ज्यादा रियासतों में इंसानों में 67 केसेस की तस्दीक हो चुकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 65 साल मरीज को दिसंबर में रियासत लुजियाना के अस्पताल में दाखिल किया गया था। तमाम अफराद को बर्ड फ्लू वायरस जानवरों से मुंतकिल हुआ था। बदनामी जमाना। बिश्नोई गैंग की जानिब से कत्ल की धमकियां। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने रिहाइशगाह की बालकनी पर बुलेट प्रूफ शीशा लगवा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया मिसाइल तजुर्बा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का था। मिसाइल ने आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना तेज 1500 किलोमीटर तक परवास की। हाइपरसोनिक मिसाइल जौहरी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। प्यांगयांग का दावा। जनूबी कोरिया और अमेरिका की मजम्मत।